अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं करने लगी थी ड्राइंग रूम की सफाई, तो उसके लिए मैंने यहाँ से चेयर्स वगैरह उठा के बाहर रख दी हैं डाइनिंग टेबल की, क्योंकि मैं डाइनिंग टेबल को हॉल में लेके जाने लगी हूँ। हॉल हमारा जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर बिल्कुल ख़ाली हो जाता है। गर्मियों में हमें चाहिए होती है क्योंकि हमने वहाँ पे चारपाइयाँ बिछानी होती हैं। तो अब मौसम जो है वो बदल गया है, इसलिए हम इसे बाहर रखने लगे हैं क्योंकि हमने यूज़ करना होता है, खाना वगैरह खाना होता है। तो हमने हॉल में रख लिया डाइनिंग टेबल, और ये वाली जगह बिल्कुल खाली होगी। साइड पे एक सोफ़ा पड़ा हुआ था जिसकी जगह नहीं थी बन रही, तो मैंने सोचा इससे मैं उस जगह को कवर कर लूँगी। और ये साथ जो टेबल पड़ा हुआ है, मैंने इसको भी साफ़ करना था, इसको ठीक करना था। इसको सारा फंगस लग गया है। जब बारिशें हो रही थी तो बारिश का पानी जो है वो इसके अंदर चला गया था, जो बाद में फ़ंगस में चेंज हो गया। पहले तो हमें पता नहीं चला, लेकिन जब हमने अचानक देखा तो वो फ़ंगस जो है वो ख़राब हो गया था यहाँ से। तो मैंने सोचा था साफ़ करूँगी, ठीक करूँगी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे करूँ, और ना ही मुझे टाइम मिल रहा था। इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं इसको भी ठीक करती हूँ, इसकी सफाई करती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ से चीज़ें उठा के वहाँ से झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगाने के बाद मैं जो सोफ़ा है उसको उठा के यहाँ पे लेके आऊँगी, ताकि ये वाली जो जगह है वो कवर हो जाए। बिल्कुल खाली सा लग रहा है। वैसे मुझे ये वाली जगह जो है ना वो खाली अच्छी लगती है। अगर डाइनिंग टेबल भी हो तो बिल्कुल जो है वो भरा भरा सा लगता है, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। सोफ़ा उठा के मैं यहाँ पे रख लूँगी, और यहाँ पे रखने के बाद सोफ़ा भी काफ़ी गंदा हुआ था, दूसरे भी काफ़ी जो है वो डस्ट पड़ी हुई थी। इतनी नहीं थी, वैसे तो रोज़ जो होती है सफाई वो तो होती रहती है, लेकिन फिर भी ना सोफ़े गंदे हो ही जाते हैं, क्योंकि खिड़कियों में से बाहर से डस्ट आ जाती है। हमारे यहाँ जो है ना बाहर लोग गाड़ियाँ वगैरह गुजरती रहती हैं, तो जिस वजह से अंदर डस्ट आती रहती है। और गांव में घर खुले खुले होते हैं, हवादार होते हैं, इसलिए काफ़ी डस्ट आती रहती है। तो फिर सोफ़े गंदे हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा तो रख दिया, लेकिन मुझे ये साइड से ना खाली खाली अच्छा नहीं था लग रहा। मेरा दिल था कि ये वाली जगह कवर हो जाए, बिल्कुल अकेला सोफ़ा नहीं अच्छा लगता। यहाँ पे साइड में कॉर्नर में कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। तो फ़िलहाल मैंने ये लाइट रख दी देखने के लिए कि कैसी लगती है, तो थोड़ी बहुत ठीक लग रही थी। मैंने सोचा यहाँ पे मैं एक टेबल जो है वो रखूँगी, लेकिन अभी वो टेबल नहीं है मेरे पास, मैं बाद में रखूँगी। तो उसके लिए ये जगह कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे लाइट रख दी। अब ये जो टेबल है इसकी मैं सफाई करूँगी, इसको ठीक करूँगी। देखिए साइड से भी ख़राब हुआ हुआ है, ऊपर से भी ख़राब हुआ हुआ है। ये वाले जो टेबल होते हैं ये अक्सर लोगों के ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर शीशा होता है, तो पानी अंदर चला जाए तो वो ख़राब हो जाता है। और ये खुशबू के लिए होता है। ये मैं लाई थी सऊदी अरब से, मेरी सिस्टर लेके आई थी। तो लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो पत्थर हम लेके आए थे ना उसकी हमें खुशबू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो ऐसी इतनी अजीब सी स्मेल बन गई थी, तो पता नहीं लोगों को कैसे अच्छी लग जाती है, हमें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो हमने उसके बाद से यूज़ ही नहीं किया, हमारा तो सर दर्द करने लग गया था। तो शीशा वगैरह मैंने उतार लिया है, तो शीशा उठा के मैं इसको बाहर लेके जाऊँगी टेबल को। और उसके लिए मैंने एक पॉलिश मंगवाई हुई है, जो पॉलिश जो है वो बनानी नहीं पड़ती, आजकल मिल जाती हैं। वो पहले बनी बनाई है और लिक्विड मटेरियल है, ऐसे है जैसे मिट्टी का तेल होता है ना, इस तरह वो पतली है। और उसके साथ ही स्पंज वगैरह उन्होंने दिया होता है, तो उसके साथ हम किसी भी फर्नीचर को, पुराने फर्नीचर को ठीक कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। तो वो ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। पहले तो मैं इसको ब्रश वगैरह से साफ़ करूँगी या किसी कपड़े से साफ़ करूँगी, क्योंकि वो सारा फंगस वगैरह निकालेंगे तभी साफ़ हो सकेगा, जब बिल्कुल खुश्क हो जाएगा ना। वैसे तो इसे मिट्टी के तेल से पहले साफ़ करना चाहिए और फिर पॉलिश लगानी चाहिए, लेकिन मेरे पास मिट्टी का तेल नहीं था। पहले मैंने ट्राई किया कि ब्रश के साथ साफ़ करती हूँ। मैंने पहले कपड़े से साफ़ किया था, कपड़े से नहीं साफ़ हुआ तो फिर मैंने ब्रश के साथ साफ़ किया। तो क्योंकि ये डिज़ाइन है तो इसे साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। फिर भाई ने कहा कि चलो मैं करके देखता हूँ। सब ने एक एक दफ़ा ट्राई किया, तो फिर वो काफ़ी देर तक उसे साफ़ करने के बाद साफ़ हो ही गया। जैसे कि आप लोगों ने देखा कैसे फंगस जो है वो डस्ट में तब्दील हो गया हुआ था और वो निकल रहा था। और ये वो पॉलिश है, और इस कपड़े के साथ मैं लगा के साफ़ करने की ट्राई कर रही हूँ, ताकि ये साफ़ हो जाए आसानी से। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इससे साफ़ होगा, क्योंकि ये जो कपड़ा है वो कॉटन है, तो इसके साथ मुश्किल है कि साफ़ हो। और लकड़ी है वो, तो उसके साथ आसानी से उसके ऊपर लग नहीं रहा था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं
ब्रश वगैरह को यूज़ करती हूँ ताकि उसे उसके अंदर डिप कर करके ना तो मैं इसे साफ़ कर लूँ, क्योंकि इससे बिल्कुल ठीक नहीं था साफ़ हो रहा, बिल्कुल अंदर नहीं था जा रहा, पॉलिश जो है वो बिल्कुल अंदर नहीं सी जा रही। तो फिर ये मेरा आर्ट का सामान पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसके अंदर से कोई ब्रश यूज़ करती हूँ, कोई टेक्निक अपनी लगाती हूँ। तो मैंने एक ब्रश लिया, जैसे हम बचपन में जो है वो लिखा करते थे तख्ती पे स्याही लगा लगा के, तो इसी तरह जो है वो ब्रश मैंने गीला कर कर के ना तो मैंने इससे सारा साफ़ कर लिया। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो मेरे साथ काम लगा हुआ था, मेरी हेल्प कर रहा था, वो मेरे साथ बैठ के देख रहा था कि मामा क्या कर रही हैं। आप लोग देख सकते हैं ये तो वो टेबल लग ही नहीं रहा, बिल्कुल इसकी शक्ल ही बदल गई है, इतना अच्छा पॉलिश हो गया था, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने किया है। अब ये यहाँ पे पड़ा रहेगा तो खुश्क हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने अब गराज में कर दिया और छत के नीचे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह मैंने सेट कर लिया हॉल में, और ये मैं यहाँ पे देख रही थी कि कैसा लग रहा है, मैंने सब कुछ साफ़ करके तो यहाँ पे रख दिया। काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अब मैं ड्राइंग रूम के अंदर जाऊँगी और वहाँ पे जाके आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने सोफ़ा रखा है, और उसके साथ और तो कुछ मुझे मिला नहीं, तो मुझे लगा कि मैं यही रख देती हूँ, तो फिर मैंने साथ फ्लावर रख दिए। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो अब इसी से ही काम चला लेते हैं, यही इसी से काम चलाना पड़ेगा, अच्छे लग रहे हैं। टेबल जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो गया था, तो मैं उसे उठा के अब अंदर लेके जा रही हूँ, क्योंकि अंदर लेके जाऊँगी। और शीशा वगैरह जो है वो अभी मैंने साफ़ करना है, अभी मैंने नहीं किया क्योंकि टाइम हो गया था। तो मैंने कहा कुछ खाना वगैरह बना लेती हूँ, उसके लिए अम्मी ने पालक और जो है वो शलजम मंगवा के रखे हुए थे। तो मैं काफ़ी लेट हो गई थी पहले ही, तो मैंने सोचा कि मैं पहले खाना बना लूँ, फिर मैं इसकी जो बाकी काम रह गया था वो करूँगी। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी साथ लगा हुआ था, तो वो काम नहीं था करने दे रहा। फिर मैंने कहा उसकी खाला को कि यहाँ से ले जाओ ताकि मैं काम कर सकूँ, क्योंकि मेरे भी काफ़ी काम रहते थे। मैंने अभी सफाई करनी थी ड्राइंग रूम की, बाकी सारी सफाई मैंने कर ली थी, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और कपड़े वगैरह भी धोने थे, तो वो मैं बीच में वो काम लगी रही उसको पॉलिश करने के बाद, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला, खाने में भी देर होगी और ड्राइंग रूम का भी मेरा भी सारा काम रहता है। तो हाँ, मैं वो काम अपने जो है वो करने में लगी हुई थी। मुझे लगता है मैंने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा तो यूज़ किया है, क्योंकि और तो जो है मुझे लगता है मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। खाना वगैरह बनाने के बाद मैं यहाँ पे जो शीशे थे टेबल्स के वो मैं साफ़ करने आ गई हूँ। मैंने एक साफ़ किया पहले, फिर मुझे लगा कि दूसरा जो है वो भी काफ़ी गंदा हुआ हुआ है, तो फिर मैंने उसे साफ़ कर दिया। तो सोफ़े भी फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, अब मैं शुरू किया ही हुआ है काम, तो फिर मैं सोफ़ा भी साफ़ कर लेती हूँ। ये फ्लावर्स वगैरह के ऊपर भी डस्ट पड़ी हुई थी। ये कैंडल जो है वो गर्मी की वजह से, गर्मियों के मौसम में यहाँ गर्मी होती है काफ़ी, तो वो यहाँ पे पड़ी पड़ी जो है वो मेल्ट हो गई थी। तो दूसरी साइड का भी जो टेबल है वो मैंने उसका मिरर उतारा और फिर उसे भी मैंने डस्ट जो है उसकी साफ़ किया। असल में वो गीला कपड़ा था, तो उसके साथ जो है वो डस्ट साफ़ नहीं करनी चाहिए थी, वो वहाँ से मैंने साइड पे लगाया तो वहाँ पे जम गया। ये इनके ऊपर जो है वो काफ़ी डस्ट आ जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कौन सा यहाँ पे कोई आने, जब मेहमान आएंगे तो हम उठा लिया करेंगे, लेकिन तब तक हम इसके ऊपर ना शीट्स डाल देते हैं। और मैंने सोचा कि इसको ना साफ़ करके इसके ऊपर शीट्स डाल देती हूँ। तो ये शीट्स जो है वो काफ़ी दिन पहले मैंने मंगवाई थी, वो शॉपर के अंदर पड़ी हुई थी, तो वो बिल्कुल फिर इस तरह के ना सख्त सख्त लग रही हैं, वो बिल्कुल ठीक ही नहीं हुई। तो फिर मैंने सोचा मैं अपने जो हैं वो सोफ़े उनको ड्राई क्लीन कर लेती हूँ। तो फिर मैंने वैक्यूम लिया और उसके साथ मैंने सोफ़ों की सारी जो है वो अच्छी तरह से सफाई की। और सफाई करने, ये वो टेबल है, दूसरा टेबल है, ये जो मैंने पहले ठीक किया वो वाला नहीं है, ये दूसरा टेबल है जिसकी मैंने अभी तक सफाई नहीं की थी। इसके ऊपर मैंने गीला कपड़ा पहले लगा दिया, तो फिर वो जो है डस्ट के साथ जम गई, फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, सफाई करनी पड़ी। तो वैक्यूम के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो होते हैं सफाई करने वाले। तो मैं सोफ़ा जो है ना साइड से निकालने के लिए ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे ना जो साइड से डस्ट होती है वो सारी बहुत अच्छी तरह से निकल आती है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बच्चों वगैरह वाला घर हो तो ना सोफ़ों के अंदर डालते रहते हैं इस तरह, या ना भी हो तो डस्ट या छोटे मोटे जो कागज़ होते हैं वो साइड पे जल जाते हैं, तो इससे वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने सोफ़े जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन कर लिए थे।
यहाँ पे वो सोफ़ा साफ़ करने के बाद फिर मैंने ये छोटा जो है वो सोफ़ा साफ़ किया और इससे काफ़ी अच्छे जो हैं वो सोफ़े साफ़ हो जाते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से डस्ट वगैरह सारी निकल आती है। मैं हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूर साफ़ कर देती हूँ सोफ़े। और यहाँ पे भी मैंने शीट्स वगैरह डाल दी थी और शीट्स वगैरह डालने के बाद मैंने इसके ऊपर जो उतारा था वो सब कुछ रख दिया। ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, हालांकि काम तो मैंने इतना नहीं किया लेकिन व्लॉग पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रही मेरा व्लॉग कैसे लंबा हो गया। तो ये सब कुछ सफाई करने के बाद मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे ही रख दी थी। और मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि फ़ाइनल लुक। उससे पहले मैं यहाँ पे क्लीन था काफ़ी दिनों से, वो मुझे गंदा गंदा लग रहा था। देखें कितनी ज़्यादा डस्ट है, जहाँ से मैं सफाई करते जा रही हूँ वहाँ से बिल्कुल उसकी शक्ल ही चेंज हो गई, इतनी ज़्यादा जो है ना वो साफ़ हो गई है, उसकी चमकने लग गई है, बिल्कुल ना नज़र आ रहा है कि वहाँ से सफाई हुई हुई है। फाइनली ड्राइंग रूम मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया था, हर चीज़ मैंने साफ़ करके तो वहीं पे सेट कर दी थी। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।